दोस्तों M3 एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वीटो पावर के बारे में बताऊंगा। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को मिला हुआ यह विशेष अधिकार है और इसे वीटो पावर कहते हैं। जिन देशों के पास ये विशेष अधिकार होता है वो परिषद में प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रस्ताव आता है तो उनके पास वो पावर होती है कि वो उसको रोक सकते हैं या उसे नकार सकते हैं, भले ही उसके पक्ष में कितने भी वोट पड़े हों। किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए परिषद के सारे स्थायी सदस्यों को वोट और 4 अस्थायी सदस्यों का वोट मिलना जरूरी होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वो देश इस प्रकार हैं। वीटो पावर कंट्रीज हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। वीटो पावर कैसे मिलता है? वीटो पावर उन देशों को नहीं मिलता जो मांगते हैं, ये उन देशों को मिलता है जो इसके काबिल हैं। भारत या कोई अन्य देश तभी वीटो पावर पा सकता है जब सुरक्षा परिषद के सारे स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मतदान प्राप्त हो और अस्थायी सदस्यों का 2/3 सकारात्मक मतदान प्राप्त हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट यानी वीटो पावर देने की पेशकश की गई, लेकिन नेहरू जी ने चीन के लोगों के गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पावर लेने से इनकार कर दिया। वीटो पावर से संबंधित अन्य तथ्य। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इस कारणवश एक मुहावरे के रूप में इस दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से यह कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद में कुछ 15 सदस्य होते हैं जिन्हें 5 स्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामले में निर्णय के लिए 5 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देश की सहमति, महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में माना जाता है। यदि कोई स्थायी सदी किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दिशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकने का भी प्रयास नहीं चाहता तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडोसिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। चीन ने वीटो पावर का उपयोग लगभग 12 बार किया है, जिसमें 4 से 5 बार भारत के विरोध में किया है। भारत को अब तक वीटो पावर क्यों नहीं मिला? भारत को अब तक वीटो पावर क्यों नहीं मिला? भारत पिछले कई सालों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अपनी शक्ति को किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं करना चाहते, इसलिए भारत को वीटो पावर मिलने में दिक्कत है। चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले। भारत सुरक्षा परिषद में 1 नहीं 4 सीटों की मांग करता है।
भारत ये मांग G4 सदस्य जैसे देशों जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील के लिए करता है। इसी वजह से भी भारत को वीटो मिलने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको